So just one slap then. जस्ट स्लैप, पर नहीं मार सकता। हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है अपनी मम्मी से, अपनी बहन से ये कहना कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। शब्दों के साथ आस्था का दिल हर रोज हर पल टूटता रहा। क्यों मारा है मेरे? क्यों? तेने मारने के लिए लाइसेंस चाहिए क्या मुझे? हैं? ये बच्चा? लक्ष्मी का वरदान होती हैं बेटियां, सरस्वती का मान होती हैं बेटियां, धरती का कल्याण होती हैं बेटियां। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, गीता है, कुरान है। याद है जब पहली बार वो आपके घर में आई, कैसे उसने अपनी छोटी सी उंगली आपके हाथ में थमाई। वो चलती रही खुद को सबसे अव्वल मान, मगर पता ही नहीं चला कब हुई वो पत्थर समान। बेटा मिलता भाग्य से, सौभाग्य से मिलती है बेटी। पराया धन होकर भी वो कभी पराई नहीं होती, और शायद इसीलिए किसी बाप से अपनी बेटी की हंसकर विदाई नहीं होती। मगर कुछ लोग इन्हें समझ नहीं पाते और मिट्टी समझकर रौंदते जाते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिन जगहों पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे खुशियाँ आती हैं, वहाँ पे देवता वास करते हैं। And where women is not respected, everything falls apart slowly and steadily. नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जो अपने देश को माँ के रूप में सिंबलाइज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और इस गौरवशाली देश की भागदौड़ संभालने के लिए चुनी गई प्रेसिडेंट एक महिला है। और हमारे देश की कई ऐसी बेटियां जिन्होंने हमें गौरवान्वित कर दिया। आपने उन सभी के नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, सुधा मूर्ति जी से लेके मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा, टीना डाबी, कल्पना चावला। इन सभी के नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से अवगत होंगे। लेकिन इन महिलाओं के साथ में एक दूसरी सूची भी है, आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। अंकिता भंडारी, रूपम पाठक, नेहा शर्मा, ज्योति शर्मा, प्रियंका रेड्डी, नेहा रानी, रूपा देवी और कई महिलाएं हैं इस लिस्ट में। इन नामों से शायद आप में से कोई अवगत ना हो, आपने इन नामों को शायद कभी सुना भी ना हो, क्योंकि सुनेंगे भी कैसे। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद घरेलू हिंसा और मौखिक उत्पीड़न के चलते अपने आप को इस हद तक टूटा पाया कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। और जब तक हम ये बात खत्म करेंगे तब तक शायद इस महान देश में और 8 महिलाओं पे अत्याचार के मामले दर्ज हो जाएं। अरे जाइए मत, अभी तो शर्मसार होना बाकी है। आज आपको एक दूसरे तरीके की कहानी सुनाते हैं, शायद एक ऐसा किस्सा जिसे आपने और मैंने कई मर्तबा सुना है, लेकिन सुन के अनसुना कर दिया। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के तहत भारत में हर घंटे उत्पीड़न के चलते 51 मामले दर्ज होते हैं। 2022 में ये 4,42,000 का आंकड़ा था। वैसे करना क्या है, हमारे घर का मामला तो है नहीं, और अगर हमारे घर का मामला है भी तो क्यों समाज को बताना, क्यों अपनी बदनामी करवानी, ऐसा ही सोचते हैं ना आप। क्योंकि हमारे देश में जो इतना गौरवशाली है, जिसका इतना पुराना इतिहास है, हर आदमी ऐसा ही सोचता है। लेकिन आप शायद एक बात जानते नहीं हैं। एक सवाल, आपको क्या लगता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कहाँ रहती हैं? शायद जब वो अपने घर से बाहर निकलें, शायद जब वो ट्रैवल करें या काम पे जाएं। और कुछ बुद्धिजीवियों का मानना तो ये भी है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं जब वो रात में अकेले घूमने निकलें। आप और मैं शायद हमेशा यही सोचेंगे, लेकिन डेटा कुछ और बताता है। डेटा बताता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं अपने ही घर में। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही परिवार वालों के साथ। और ये मैं अपनी मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल की रिपोर्ट से उठाया हुआ है।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे एक छोटी सी साइकोलॉजी काम करती है। क्योंकि बचपन से लगभग भारत के हर घर में लड़की से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उन्हें ना तो अपने मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार होता है, ना अपने टाइम से घर से बाहर जाने का। और वहीं राजा बेटा जो चाहे वो कर सकता है। और वहीं जब इस लड़की की शादी उस लड़के से होती है, जब वो राजा बेटा अपने घर में बड़ा हो रहा था, तो वो अपने आप खुद को इस लड़की से अधिकारों में बड़ा मान लेता है। और ये सारा खेल वहीं से शुरू होता है। और एक छोटी सी विडंबना की बात और है, वो जानते हैं क्या, कि यही लड़का जब अपने घर से बाहर होता है और अगर किसी महिला से मिलता है, इसकी महिला बॉस है, तो कभी उससे बदतमीजी नहीं करता। जानते हैं क्यों? और आपने ये रवैया अक्सर देखा होगा कि जब लड़का काम से, ये राजा बेटा काम से अपने घर आता है, तो अपनी माँ पे, अपनी बीवी पे, और अब अगर बहन उस घर में है तो उस पर बहुत चिल्ला के एक रुतबे से बात करता है। मैंने भी किया है और मैं इसके लिए बहुत शर्मसार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वो टेरिटरी डिफाइंड है और मुझे वहाँ कोई कुछ बोलेगा नहीं। और इसीलिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे रेप, हैरासमेंट, कैट कॉलिंग, इन सब चीज़ों के चलते जेंडर इक्वालिटी और विमेन राइट्स की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो तो ये भी कहते हैं दैट पीपल कमिट क्राइम्स अगेंस्ट समवन सिंस दे फील द पर्सन इज लेस इंपॉर्टेंट देन देम। अब जब आप किसी को अपने से छोटा मान ही लेंगे तो वो आपके लिए ज़रूरी कैसे रह जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। उधर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारकर भारत को 28 साल बाद विश्व विजेता बनाया। और इधर 2011 में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करती है 22 साल की एक छोटी सी लड़की आस्था शर्मा। और फिर क्या था, उनके चाचा उनके घर एक रिश्ता लेकर आते हैं और आस्था से एक भी बार ये नहीं पूछा जाता कि क्या उनकी इस रिश्ते में रजामंदी है। हालांकि परिवार वाले तय कर लेते हैं और 2012 में बहुत धूमधाम से उस लड़की की शादी होती है। शादी के बाद पहले तो कुछ सब ठीक चलता है, फिर वो आती हैं गुड़गांव। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें मालूम होता है कि उनके पति को शराब पीने की आदत है और धीरे धीरे ये रवैया घरेलू हिंसा में रुख कर लेता है। उनका पति उन पे हाथ उठाने लगता है। वो अपने घर वालों को इसके बारे में कई बार जानकारी देती हैं, लेकिन हर बार उन्हें धैर्य रखने और सामाजिक मानदंडों का पालन करते हुए शादी को सफल बनाने की कोशिश करने की सलाह दी जाती है। इन शब्दों के साथ आस्था का दिल हर रोज हर पल टूटता रहा। क्या शादी इसी का नाम है कि लड़की जैसे ही दूसरे घर में जाए उस पल से वो अपनी पहचान खो दे? हालांकि समय बीतता रहा, शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। 2019 में आस्था इस घरेलू हिंसा के चलते अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाती है जहाँ से कभी कोई लौट के वापस नहीं आता। और एक लड़की जो अपने कॉलेज में फिजिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही और जिसका सपना एक प्रोफेसर बनने का था, वो महज इस समाज और परिवार के दबाव के चलते एक सुसाइड नोट से ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाई। अपने सुसाइड नोट में आस्था ने लिखा कि उन्होंने अपने परिवार वालों से, अपने इन-लॉज से मदद मांगने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें धैर्य रखने की सलाह मिली। नोट से पता चला कि उनके अपने माता पिता ने, ससुराल वालों ने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन सामाजिक दबावों ने किसी वास्तविक परिवर्तन को होने ही नहीं दिया। और आस्था के माता पिता पता है उसे किस नाम से बुलाते थे? शेर बच्चा। और उस परिवार ने हमेशा के लिए अपना शेर बच्चा घरेलू हिंसा और मौखिक उत्पीड़न के चलते खो दिया। अगर आपके बगल में आपकी माँ, बहन, गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त है तो एक बार प्यार से उससे कह दें कि मैं हूँ। क्योंकि आप लोगों ने शायद कभी इस बात का एहसास ना किया हो कि एक कमरा जिसमें खचाखच लोग भरे हों, वहाँ पे अकेलापन महसूस करना क्या होता है। और एक लड़की जिसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कर दी जाती है, वो इस तरीके से महसूस करने के लिए ज़िंदगी भर प्रतिबद्ध है। आज की कहानी एक सवाल है आपसे। इसका जवाब आपको किसी और को नहीं देना, इसका जवाब आपको देना है खुद को। और
मेरी बाकी उंगलियां उस उंगली से जलती हैं जिसे पकड़कर मेरी बेटियां चलती हैं। लिपट कर रोए वो बेटियों से जो कहते थे विरासत के लिए लड़का ज़रूरी होता है। हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है अपनी मम्मी से, अपनी बहन से ये कहना कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि शायद हमें इस तरीके से बड़ा किया ही नहीं गया। लेकिन इसे सिर्फ आप और मैं बदल सकते हैं। और इस शक्ल में आसपास में आपकी जितनी दोस्त हैं, अगर आपकी मम्मी मौजूद हैं आपके साथ, तो एक बार उनसे गले मिल लीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे कभी गले नहीं मिले तो आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि किसी अपने व्यक्ति को खोना कैसा होता है। और जब एक बार वो आदमी चला जाता है तो आप सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं से जिनसे मैं मिला हूँ, उन सभी लड़कों से मैं बहुत गुजारिश करता हूँ कि अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहन के साथ अच्छे से रहिए। एक बार उससे बैठ के बात कर लें कि क्या वो ठीक है, बस इतना। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये वीडियो उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी यही होगा कि आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर जो हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुँचा है तो आप अपने आप इसे शेयर करेंगे। और हम जब तक अगली बार मिलें तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। इसी तरह अनसुनी दास्तान में और कहानियों किस्सों के साथ हाजिर होते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, धन्यवाद और जय हिंद।